थके हुए दिमाग की आस हो तुम, ऐ चाय मेरे लिए बहुत खास हो तुम। हक दोगे तो रामायण शुरू होगी, छीनोगे तो महाभारत। फैसला तुम्हें करना है, रामायण कि महाभारत। हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप? मजे में चलिए मैं आपको बता दूं कि राइट नाउ यू वाचिंग चाय बस्टर, जहां चाय पर होता हर बार कोई ना कोई कमाल, और आज भी होने जा रहा है धमाल। लास्ट एपिसोड में हमने दिखाया था कि गोवा ट्रिप में हमारा पहला दिन और हम पहुंचे हैं भांजी की शादी में, जहां हमने कई लोकेशन, सिंघम की जहां शूट हुई वो लोकेशन और काफ़ी कुछ दिखाया, और ये भी बताया कि चाय ढूंढने में हमें काफ़ी मेहनत और मशक्क़त का सामना करना पड़ा, लेकिन हमारा प्रेम हमें मिल गया। अभी तक परिवार का कोई भी सदस्य नहीं जानता है कि मैं गोवा पहुंच चुका हूं, लेकिन आज उनको चौंकाने की बारी है। आज लेंगे हम एंट्री संगीत में। अभी बज रहे हैं शाम के 6:30 और सुबह मैं नहा धोकर पूजा पाठ करके उस होटल से निकला था, यानी कि नॉर्थ गोवा से साउथ की तरफ। और अब एक बार पुनः जो है नहा धोकर मैं रेडी हूँ, तैयार हो रहा हूँ और हमारे लिए चाय आ गई है, तो चाय का करेंगे सेवन। सारी चीज़ें पैक हो चुकी है, ये तो खैर सुबह लगेगी लेकिन पैक हो चुकी है। और अब बस निकलते हैं संगीत के लिए, और आप बने रहे हमारे साथ, दिखाते हैं आपको आज का कार्यक्रम। गोवा हमारे लिए पूर्णतः अनजान शहर था, लेकिन प्री डिसाइडेड अटायर्स हमने ऑलरेडी पहनकर खुद को किया तैयार और पहुंच गए हैं वेन्यू पर। कई तरह के रिचुअल्स पूरे हो चुके थे, लेकिन हम इंतजार कर रहे थे एक जगह छुपकर म्यूजिक ऑन होने का। So finally we have reached our destination, यानी कि Kenilworth is a resort and spa, और as you can see we are standing here only, और अब जाते हैं अंदर और करते हैं सबको सरप्राइज। Stay tuned with us। पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है, और नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है। जिनकी बात नहीं थी उनके दिल तक जाना था, और लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है। और गांठ अगर पड़ जाए तो रिश्ते हो या डोर, लाख करे कोशिश खोलने में वक्त तो लगता है। नमस्कार, शर्मा परिवार का एक अभिन्न अंग हूं मैं, इशिता का मामा। अच्छा, डेजी दीदी का भाई, ठीक है, और आशीष जी का अबे साले। तो अब क्या है कि इनमें से किसी को भी नहीं पता था, और वाकई में आई वाज नॉट इन द कंडीशन टू कम डाउन हियर, और मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। लेकिन शूटिंग का बहाना, मैं मुंबई में हूं, मेरा ये वो, कई तरह के बहाने, कई एक्सक्यूजेस मैंने दिए, लेकिन इसके बावजूद आज बहन का प्यार भाई को 7 समंदर पार जाने से रोककर यहाँ पहले बुलाया है। एक बार उस बहन के लिए तालियां हो जाए प्लीज। अच्छा, ये तालियां लड़की वालों की तरफ से थी या लड़के वालों की तरफ से, ये नहीं पता। यहां मुझे देखना है कि हमारी तरफ से, यानी इशिता की तरफ से कितने लोग हैं, और निखिल की तरफ से कितने लोग हैं। औरतों पर मर्द भारी पड़ रहे हैं, यानी वधू पक्ष पर वर पक्ष भारी पड़ रहा है। पार्शल आज तक मैं जीवन में कभी नहीं हुआ। मैंने सिर्फ और सिर्फ रिश्तों को और उनके आधार को अहमियत दी है। तो अब बात करते हैं कि गांठ की, कि गांठ अगर लग जाए तो रिश्ते हो या डोर, लाख करे कोशिश, खुलने में वक्त तो लगता है। आज 2 परिवार एक अद्भुत गांठ में बंधने जा रहे हैं, जिसे हमारे समाज ने नाम दिया है विवाह, ब्याह, परिणय सूत्र। निखिल जरा ध्यान दीजिएगा, विवाह और परिणय सूत्र का जो अर्थ मुझे पता है वो मैं जरूर आपको बताना चाहूंगा। वी का अर्थ होता स्त्री, यानी लड़की, यानी कि कन्या। इशिता, आप भी थोड़ा कंसंट्रेट करें, थोड़ा ध्यान दें इधर। और इशिता की जो भी फ्रेंड, छोटी सिस्टर्स जितनी भी हैं, दूर से मैं देख नहीं पा रहा हूं। तो वी का अर्थ होता है स्त्री, और वाह का अर्थ होता है वहन करने की प्रक्रिया, यानी कि एक स्त्री के नाज, नखरे, खर्चे पानी आजीवन वहन करने की प्रक्रिया को कहते हैं विवाह। तो क्या आप हैं तैयार?
ऐसे करते हुए दिखाई नहीं दे रहे आप, लेकिन बिल्कुल तैयार हैं। तो चलिए, हम भी हैं तैयार, और एक बहुत ही जबरदस्त शख्सियत के साथ जिसका नाम है ROOPS। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर रूप्स। अब यहाँ पर पूरा मंच आपके हवाले। रूप्स बड़े ही को जबरदस्त रूप में आप नजर आए हैं, क्योंकि मैं भी एक पेशेवर एंकर था और अब एक्टर हूं, तो आई कैन इजीली अंडरस्टैंड एंड आई रियली एडमायर यू। और हमारे परिवार का कार्यक्रम है, तो जरा प्यार से। For sure. Thank you so very much. In fact, विवाह का सही अर्थ जो है, इतना सही तरीके से और इतना सुंदर तरीके से दीदी के साथ साथ घर के कई बड़े और छोटे सदस्य हमें देखकर अचानक यूं आंखों के सामने काफी इमोशनल हो गए, और मैं खुद भी, क्योंकि निस्वार्थ रिश्तों में हमेशा भावनाएं देखी जाती है। खैर, अब वक्त इमोशनल होने का नहीं बल्कि कार्यक्रम को एंजॉय करने का था। एक बार यकीन नहीं हो रहा था कि आज से कुछ साल पहले दीदी की शादी देख रहे थे, वहीं आज दीदी की बेटी यानी प्यारी भांजी खुद ब्राइड बनकर आंखों के सामने है। मेरी जिंदगी में आए हो, मन से आए हो तुम, जो खुल गया है सांसों में, वो गीत लाए हो तुम ही तो हो। कुछ ऐसे भी ना टूटने वाले रिश्ते होते हैं जिन्हें सालों साल बाद भी हम बिल्कुल फ्रेश महसूस करते हैं। लेकिन मुलाकात के दौर में ऐसा एहसास बिल्कुल नहीं होता कि हम कई साल के बाद मिल रहे हैं। ऐसा लगता है मानो कल की ही बात हो। मंच पर दूल्हे दुल्हन के लिए सभी अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे थे, और हमारी प्यारी दीदी भी अपनी प्यारी बिटिया के लिए अपनी फीलिंग्स बता रही थी। और कुछ प्यारे बच्चे थे जो आज बहुत ज्यादा बड़े हो चुके थे, जिन्हें पहचानना मुश्किल नहीं, नामुमकिन था। लेकिन ये प्यार है कि इन नजरों में भी प्यार बसा है, और वो नजरें अपनों को पहचानने में कभी कोई गलती नहीं करती। की बात यह है कि खाना पीना सब कुछ यहाँ पर बहुत सारा, बहुत रिच फूड जिससे मैं दूर हूँ, वो बहुत ज़्यादातर मात्रा में है। और मेरे आने के ठीक पहले चाय का काउंटर 5 मिनट पहले बंद हो गया, लेकिन स्पेशल एंट्री थी ना, इसलिए क्या है, स्पेशल थोड़ा सा व्यवस्था हो चुकी है। हमारी पसंदीदा चाय वाकई हो चुकी है आपके नाम। ब्राइड टू बी के मॉम डैड हो या फिर खुद हो ग्रूम, और चाहे हो वो खुद ब्राइड, हर किसी ने अपने लेवल पे तैयारी पूरी कर रखी थी, और कमरकस आज पूरे जोर शोर से एकदम फाड़ू परफॉर्मेंस सभी ने। रिश्तों की मिठास, अपनेपन की खुशबू और भूली बिसरी यादों के साथ आज के दिन को हम बोल रहे थे अलविदा। लेकिन अगला दिन कुछ और सरप्राइजेस लेकर आने वाला था, जिसके लिए हमने भी कमरकस तैयारी पूरी कर रखी थी। यानी कि अब वक्त तो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन इस वादे के साथ कि अगर सांसों ने दिया साथ तो फिर होगी मुलाकात। टिल देन टेक वेयर बेस्ट ऑफ योरसेल्फ। गुड बाय।